आदरणीय और यशस्वी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, स्वामी विज्ञानंद जी, राजेश शर्मा जी, colleagues from industry, ladies and gentlemen, and people from the press, नमस्कार। आज यहाँ पर विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम के अंदर मुझे निमंत्रण दिया गया, मुझे बुलाया गया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। दिस इज़ अ ग्रेट इवेंट और आप सब यहाँ पर आज अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से आप यहाँ पर आए हैं। तो सब स्वामी जी को और चीफ मिनिस्टर साहब को सुनने के लिए, तो मुझे जो आज टॉपिक दिया गया है वो है कि आत्मनिर्भर भारत थ्रू स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग। आई बिलोंग टू द मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन। मैं खुद भी इंजीनियर हूँ और मैं खुद बिलीव करता हूँ कि हम भारत को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्क्यू हो गई है टुवर्ड्स सर्विसेज। 60%, 65% of our GDP is relying on services। और मैन्युफैक्चरिंग जो कि पहले 17, 18, 19% पे चली गई थी, अब आज गिरकर वो 15 से भी कम आ गई है। तो इफ़ वी हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग भारत, अगर हमको अपने देश को बहुत मजबूत बनाना है, जैसा स्वामी जी ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंपेयर किया चाइना को और इंडिया को, कि कैसे वहाँ पर जो पेटेंट्स उन्होंने कितनी तेज़ी से बढ़ाए, तो हमको बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4, 1.45 बिलियन पीपल, 145 करोड़ लोग हैं, एंड वी आर वेरी यंग, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। हमारी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छी है और हमारे अंदर बहुत ज़बरदस्त एम्बिशन है। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो यूथ है हमारे देश का, वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत एस्पिरेंट है। उनको सब पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और उनको ये भी पता है कि हम ये करके दिखाएंगे। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमको बहुत बड़ा एक देश को और हम सबको मिलकर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत तेज़ी से काम करना है। यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हैं, तो महाराष्ट्र आप सबको पता है हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नंबर 1 प्रांत है। सबसे बड़ा देश है, प्रांत है महाराष्ट्र। और वो केवल अपने आप नंबर 1 नहीं बन गया, उसको बनाने के लिए देवेंद्र जी जैसे लोग लगे हुए हैं रात और दिन। मैं आपको बताऊं, पिछले साल डावोस के अंदर मैंने महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी के साथ में MOU साइन किया था 3 लाख करोड़ का, और उसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए थे। MOU साइनिंग करना एक बात है, लेकिन उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करना इनटू रियलिटी, ये एक बड़ी बात होती है। क्योंकि MOU साइन करना तो एक पेपर के ऊपर ब्लैक एंड वाइट होता है, उसमें लिखा, नंबर आपने लिखा, उन्होंने लिखा और हमने साइन कर दिया और एक फोटोग्राफ बन गई। लेकिन उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करना, हम लोगों ने करीब 3-4 इंडस्ट्री के ऊपर MOU साइन किया था। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का, इलेक्ट्रिक ट्रक्स और बसेस बनाने का, गढ़चिरौली में माइनिंग करने का और बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगाने का, ऐसे अलग अलग डोलवी के अंदर स्टील प्लांट का एक्सपेंशन करने का, हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक्शन लिया गया है। और हर प्रोजेक्ट जो 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट JSW ग्रुप कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हर एक के ऊपर एक्शन हुआ है और उसके ऊपर ज़बरदस्त तेज़ी से काम हो रहा है। तो जो मेन मुद्दा है मैन्युफैक्चरिंग का वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इट नीड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इट नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट नीड्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और हमको बढ़ाना पड़ेगा। आज जो हम 15% से कम हमारी GDP की मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट रखा है। उन्होंने आते ही, जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे, उनका पहला जो उन्होंने हमारे देश को एक मोटो दिया था, अगर आपको याद होगा,
वो था मेक इन इंडिया। आत्मनिर्भर भारत कहने से पहले उन्होंने मेक इन इंडिया कहा था, और एक शेर का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने एक एम्बलम बना था जिसमें इंडिया एज ए टाइगर दिखाया गया था, और मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, फिर उन्होंने कहा कि डिफेंस के अंदर जो आज हमको हमारा देश डिफेंस में पूरा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था, उन्होंने उसको लिबरलाइज किया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया कि डिफेंस के अंदर आप आके बनाइए, और आज कम से कम 20 कंपनियां, मे बी 40 कंपनियां देश के अंदर छोटे से लेके बड़े आइटम तक बनाने का काम कर रही है। पहले ये केवल पब्लिक सेक्टर में होता था, अब आज के तारीख में ये प्राइवेट सेक्टर के आने से ये मल्टीप्लाई हो गया है डिफेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह से जो आईटी है, आईटी सेक्टर, आज हमारा हर चीज़ इंपोर्ट हो रहा है। आप देखें तो चाहे कोरियन कंपनी है, जापानीज़ कंपनी है या जर्मन कंपनीज़ हैं, वो सब यहाँ पर हमारा, और चाइनीज़ कंपनी है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स और वाइट गुड्स, सैमसंग, एलजी, सोनी या फिर चाइनीज़ कंपनीज़, हायर या जो भी हैं, वो सब आज हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया कि हमको ये हर चीज़ हमको आत्मनिर्भर करनी है, और हमको अपना आइटम्स हर चीज़ यहाँ अपने देश में बनानी है। मुझे याद है एक बार मैं प्रधानमंत्री जी के साथ बैठा था और गपशप कर रहे थे हम लोग बैठ के, उन्होंने मुझे बताया वो उस समय चाइना से वापस आए थे। तो ये गलवान से पहले की बात है, फर्स्ट टर्म में। तो जब हमारे रिश्ते चाइना के साथ अच्छे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि चाइना और भारत 1000 साल पहले, स्वामी जी, 1000 साल पहले 55% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज इन दीज टू कंट्रीज। 33% चाइना थी और 22% हिंदुस्तान की थी 1000 साल पहले। फिर बाद में वो कैसे हमारा हिंदुस्तान और चाइना कैसे ख़त्म हुआ, वो एक हिस्ट्री है, उसके लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरा मुझे समझाया पूरा। फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, पूरा पढ़ाई की कि कैसे हुआ। तो सिस्टमेटिकली दोनों देशों को वेस्ट ने ख़त्म किया, और हमारी इकोनॉमी जो आज स्वामी जी ने जैसे बताया 3% 4% पे हम आ गए हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी का, वो भी अब आए हैं। पहले तो पिछले 10 साल के पहले अगर देखेंगे तो 1.5% 2% थी, अब हम 3-4% पे पहुंच गए हैं हमारी इकोनॉमिक साइज। तो ये केवल वेस्ट ने ख़त्म किया सिस्टमेटिकली। अब दोनों देश, चाइना बहुत तेज़ी से तरक्की कर गया। 20 साल पहले या 22 साल पहले मैं JSW स्टील से चाइना को बहुत स्टील एक्सपोर्ट करता था, और वो स्टील की कैपेसिटी को बढ़ा रहे थे, और JSW स्टील से और इंडिया से काफ़ी स्टील चाइना को एक्सपोर्ट होता था। उसके बाद जैसे ही आँख खुली, एक दिन 4-5 साल के बाद पता चला कि चाइना तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन गया है। आज उनके पास 1.5 बिलियन टन की कैपेसिटी है चाइना में स्टील बनाने की। 1 बिलियन टन स्टील बनाते हैं, मतलब 1000 मिलियन टन। और इंडिया अब जाके हम लोग 170 मिलियन पे पहुंचे हैं, जो दुनिया का नंबर 2 देश स्टील में बना है। तो ऐसे हम अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारा टारगेट है 300 मिलियन करने का, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि हमको 500 मिलियन टन स्टील बनाना है, 300 पे रुकना नहीं है। हम लोग चाइना से कम नहीं है, हमको हर चीज़ हमारे को आत्मनिर्भर करना है और हमको दुनिया के लिए बनाना है। तो इंडिया से हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमको दुनिया से करनी है। तो मैं आज आपका यहाँ बहुत समय नहीं लूँगा, क्योंकि हम सब यहाँ प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, और ये भी मुंह से गलत निकला, लेकिन देखिए एक दिन ये भी सच होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता है हमारे हिंदू उसमें बोला हुआ है कि मुंह से कोई बात निकलती है तो वो पता नहीं सरस्वती अपनी जबान पे बैठी है या क्या है, तो ऐसा भी होता है। तो हमको अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है, आप सब मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड से ही यहाँ ज़्यादातर लोग बैठे हैं, और हमारे अंदर बहुत ताकत है। हमारे अंदर जो हमारा यंग जनरेशन है वो बहुत मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार बैठा है। तो हम लोग मिलकर इस देश को महान बनाएं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि सर्विसेज तो अपने आप आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों को जॉब ज़्यादा मिलेगा, तो सर्विसेज अपने आप बढ़ेगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद सज्जन जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का विश्वास जताया कि विकसित भारत